श्रीलंका में दो तरह की जातियां हैं, एक सिनाली जिसे सिंगली कहते हैं और दूसरा तमिल। ठीक है, मैंने कहा नौकरी लगेगी सिंगली की, तरक्की करेगा सिंगली, तमिल का करेगा तमिल इनकी सेवा करेगा, तमिल टाट हो जाएगा भाई तमिल, सीधी सी बात। तरक्की करेगा सिंगली, सारी पावर किसके पास है? सारी पावर सिंगलियों के पास है। NVDE ये आतंकवादी ग्रुप है। क्या है ये? आतंकवादी ग्रुप है। इसका मतलब है लिबरेशन, क्या मतलब है इसका? लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। ठीक है, ये इसका मतलब है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। मैंने कहा अगला टॉपिक देखिए, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी दो तरह की होती है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। N फॉर नेशनल, R फॉर रीजनल। अरे नेशनल पार्टी जिनका बोलबाला ना पूरे देश में उठता है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो गई, है ना, आम आदमी पार्टी हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, है ना। तो ये सब पार्टियां क्या है? नेशनल पार्टी है, जिनका पूरा देश में बोलबाला होता है ना। जनाधार कहते हैं इसको, बोलबाला की जगह क्या बोल सकते हैं आप? जनाधार। जिनका जनाधार पूरे देश में होता है, पूरे देश में पॉपुलैरिटी होती है, दो या दो से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार होती है, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। रीजनल पार्टी छोटी पार्टी, जैसे कि बीजू जनता दल, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, क्या नाम है? बीजू जनता दल। द्रविड़ मुनेत्र कशगम, क्या नाम है? द्रविड़ मुनेत्र कशगम, DMK। पहले इस पार्टी का नाम था AIDMK। क्या नाम था भाई? AIDMK। ठीक है, तो AIDMK पार्टी से टूट कर क्या बनी? DMK। AIDMK का मतलब है ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कशगम। क्या नाम है? मेरे पीछे बोलेंगे, ऑल इंडिया मुनेत्र कशगम। तो इसी से हटके बन गई द्रविड़ मुनेत्र कशगम। क्या बन गई? द्रविड़ मुनेत्र कशगम। ये साउथ इंडिया की पार्टी है ना। तो रीजनल पार्टी तो 1000 से ज्यादा हमारे देश में, 1000 से ज्यादा है। नेशनल पार्टी 8 है। नेशनल पार्टी कितनी है? 8 है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अच्छा जी, आधुनिक मुद्रा के स्रोत बताने। आधुनिक मुद्रा के स्रोत, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, फोन पे, पेटीएम, यही सब तो बताना है। इसमें कोई मुश्किल है क्या भाई? तो आधुनिक मुद्रा, आज की डेट में कौन कौन सी करेंसी चलती है ना। आज की डेट में खाली नोट का हिसाब ना है, आज की डेट में आप UPI कर सकते हैं, भीम पे, गूगल पे, फोन पे, तो इसमें सब लिख देंगे आप। ठीक है, संगठित क्षेत्र, अरे संगठित और असंगठित, भाई सरकारी नौकरी वाले और प्राइवेट नौकरी वाले, सिंपल सा फंडा। सरकारी नौकरी में टाइम फिक्स, सैलरी फिक्स, टाइम फिक्स, सैलरी फिक्स, जॉब फिक्स। अरे घर से निकलो भाई 10 बजे और घर पे पड़ जाओ 5 बजे, सीधी सी बात। और प्राइवेट नौकरी में देख लो, ना सैलरी फिक्स, ना सैलरी फिक्स, ना टाइम फिक्स, ना जॉब फिक्स, ना बंदा फिक्स। और बंदा भी खाया, ओवर टाइम कराया, उसके भी पैसे ना दे, सीधी सी बात है ना। तो हम सारे भाई किस में आ जाएंगे? हमारे ज्यादातर फैमिली में जो मेंबर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, किस में जुड़े हुए ज्यादातर? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भैया इतना हाहाकार मचा हुआ बात है ना। देखिए अगला टॉपिक देखिए, क्या लिखा है? वैश्वीकरण। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का नाम आता है जब भी मैं एक ही बात पढ़ाता हूँ, LPG। क्या पढ़ाता हूँ? LPG कब आया? 1991 में। याद रखो, G फॉर वैश्वीकरण है। G फॉर क्या है? वैश्वीकरण। इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्लोबलाइजेशन। और ये किसके टाइम में आया? ये आया था जी नरसिम्हा राव। किसके टाइम आया? नरसिम्हा राव। ठीक है, ये जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो पहले कौन थे 1991 में? नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, तो इन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च करी थी, LPG की पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लॉन्च करी थी? LPG। L फॉर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। और कब आया ये? 1991। कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव। अरे आवाज नहीं, कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव। कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव। कब आई? 1991। कौन आई? LPG की पॉलिसी आई। क्या आई भाई? LPG की पॉलिसी आई। याद रहेगी बात। चलो यार।